फैमिली के साथ कहीं जाओ और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाए और सिर्फ एक आप बच जाओ, आई थिंक ये या इसके आगे का हम कुछ सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा ही हमारे इंडिया के पास्ट में भी हुआ था, जिसने पूरी की पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। जालियनवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट या फिर सोच समझ के किए गए मर्डर्स। थैंक्स टू हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, इनकी वजह से हमें हमारे अनटोल्ड हीरोज के बारे में इतना डिटेल में पता चलता है, वरना हमारी बुक्स की हिस्ट्री तो सिर्फ ब्रिटिशर्स की कहानियां ही बताती है। ब्रिटिशर्स ने कई सालों तक हमारे इंडिया पे रूल किया, ऑलमोस्ट 89 to 90 ईयर्स तक, मतलब 1858 से 1947 तक। और इस बीच पता नहीं कितने लॉस लाए, कितना इनजस्टिस किया, कोई भी कब तक सहेगा। इसी बीच एक रॉलेट एक्ट लॉ पास किया गया, जिसमें पुलिस किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वैलिड रीजन के। और इस लॉ के अंडर अरेस्ट हुए थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन। देन गांधी जी ने इस लॉ के अगेंस्ट एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंडियंस को ब्रिटिशर्स के हर चीज को बॉयकॉट करना पड़ेगा, जैसे कि उनकी दी हुई जॉब्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा, उनकी दी हुई इंस्टीट्यूशन स्कूलिंग जो होती है उसको बॉयकॉट करना पड़ेगा, गुड्स को, क्लोथ्स को, हर चीज को बॉयकॉट करना पड़ेगा एंड अपना इंडियन अपनाना पड़ेगा। और फिर आता है वो दिन 13 अप्रैल 1919 का, जब इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट कुछ लोग जालियनवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब वो प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल था, कुछ हथियार नहीं थे उनके पास, कुछ भी नहीं था, जस्ट अ पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। एंड बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था, तो बहुत सारी फैमिली गैदरिंग्स भी वहां पे हुई थी। जैसे कोई अगर गोल्डन टेम्पल दर्शन करने जाता है तो रास्ते में जालियनवाला बाग भी पड़ता है, सो वो लोग यहाँ पर भी आ रहे थे। जालियनवाला बाग में ना एक खास बात है, मतलब उसकी एंट्री एंड एग्जिट एक ही गेट है। मतलब ऐसे और छोटे छोटे पैसेजेस हैं जहां से हम निकल सकते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। एंड अगर मेन गेट की हम बात करेंगे ना तो वो एक ही है। सो बस वहीं पे ब्रिटिशर्स के पुलिस खड़े हो गए गन लेकर, और ना आओ देखा ना ताओ, कितने लोग हैं क्या है, बस गोलियां चलानी शुरू कर दी। जहां पे ज्यादा क्राउड दिखा वहीं पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये डराने के लिए किया, मतलब अगर हम आपको कुछ लॉ पास कर रहे हैं, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब तुम रूल भी करो हमारे देश में आके और हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी ना करें। लोगों ने ये भी नहीं देखा कि इस भीड़ में बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिलीज आई है, कितने सारे इनोसेंट पीपल थे, उनके ऊपर भी इन लोगों ने गोलियां चला दी। और इनका कहना बस ये था कि इनको सिर्फ डर पैदा करना था, यानी कि हमने अगर कुछ कहा है और आप नहीं कर रहे हो, सो ये कैसे चलेगा, हम रूल कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको सारी की सारी हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। सो वो डर, वो फियर के लिए उन लोगों ने ये गोलियां चलाई। और ये जो ऑर्डर पास किया था ना गोलियां चलाने का, वो किया था डायर ने, जो कि पंजाब के उस टाइम के गवर्नर थे। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के बाद सरदार उधम सिंह ने इस जालियनवाला बाग मैसेकर का बदला लिया। उन्होंने डायर को मार दिया। इस पे डिटेल्ड मूवी भी बनी है सरदार उधम नाम से, आप देख सकते हो। Amazon प्राइम पे भी है एंड MX प्लेयर पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री, जिसमें विकी कौशल ने काम किया है। केसरी चैप्टर 2 का रिव्यू भी आपको फिल्मी ब्लेंड्स में मिलेगा। आई नो हमारी औकात नहीं है शायद ऐसी मूवीज को रिव्यू करना या ऐसी मूवीज को मूवी बोलना, क्योंकि वो एक अलग ही एस्पेक्ट लेके आने वाली है मूवी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके मेरे से, जितना मैं बता सकूं इन डिटेल, मैं आपको उस मूवी के बारे में जरूर बताऊंगी। एंड उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिल्मी ब्लेंड्स को, एंड फिर मिलेंगे।